क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हम आपको बता दें, देश ही नहीं विदेश के गुरुवर के जितने भी भक्त हैं, जितने भी भक्त गुरुवर को मानने वाले हैं, सभी को दो तिथियों का बड़ा इंतजार रहता है। एक तिथि तो चातुर्मास में पड़ती है और उसको हमने बड़े भव्याति भव्य रूप से श्रीमान विनोद जी छावड़ा के नेतृत्व में उसको मनाया भी था। गुरुवर का दीक्षा दिवस मनाया था कि नहीं मनाया था? दूसरी तिथि की घोषणा आज होने वाली है, जिसका इंतजार सिर्फ सागर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, देश के अलावा विदेश के भक्त भी जितने गुरुवर से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे दिल थाम और वह तिथि है 22/12/2024। 22 दिसंबर को गुरुवर का सत्संग पिछिका परिवर्तन समारोह सागर नगर में आयोजित किया जाएगा। लगता है तालियों में कंजूसी ठंडी ज्यादा पड़ रही है। पुनः एक बार सुन लें, वो शुभ तिथि है 22/12/2024 सागर। अभी स्थान नहीं बताया मैंने, इसलिए सागर बोला है। ठीक है, सभी ने सुन लिया ध्यान से। बोलिए जगत पूजित चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की। तो 22 तारीख को सागर में कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई भी कारखाना, कोई भी स्कूल जाता है, कोई भी कार्यालय जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा दिन है जिस दिन सभी को आना है। कहां आना है? सपरिवार आना है। हमारे बुंदेलखंडी में बोलते हैं ना, पई पाँव ने चूल से आमने हैं। ऐसे गुरुवर के, जो गुरुवर ने असीम अनुकंपा की है, सागर को चातुर्मास देकर के उस दिन यहां पर पिछिका परिवर्तन होगा, सागर में होगा। सभी को पईपाव ने चूल से हम, जो हमारी सुधामय पावन वर्षा योग कमेटी है, वह आमंत्रित करती है। आप लोग सभी जरूर पधारें और पुण्य का अर्जन करें। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज हम इस तीर्थ क्षेत्र में मात्र एक शिविर के द्वारा ही आए थे, पर भाग्योदय इतने छोटे से कण कण से शुरू हुआ था, लेकिन आज इतना विस्तारित रूप देखकर मन में गुरु जी की भावनाओं को लेकर एक प्रसन्नता उत्पन्न हुई। महाराज जी, पूर्णायु भी इसी स्तर से आगे अपने चरम पर धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ रहा है। महाराज जी, जिज्ञासा यह है हम छात्राओं की कि कैसे भाग्योदय एक एलोपैथी होकर और इतना विस्तारित है, हम गुरुजी के सपनों को साकार करने के लिए अपने पूर्णायु को आयुर्वेद से और वहां के जन जन को पूर्णायु को कैसे प्राप्त करें इतने विस्तारित रूप में। महाराज जी, आपके आशीर्वाद वचनों से हमें सुग्रहित करें। एक पैथी वह है, एक पथिक वह है जो हवा के साथ बहता है। जिस तरफ की हवा है उसी तरफ बढ़ता है, तो उसको चलने में सुविधा होती है। दूसरा वह है जो हवाओं के प्रतिकूल चलता है, चलता तो है लेकिन चलने में गति धीमी होती है। एलोपैथिक वो गति है जो हवा के साथ बहती है। आज का कल्चर जिस पैटर्न को चाहता है, एलोपैथिक उसके साथ रहती है। एलोपैथिक कहती है कि तुम मेरी एक गोली खाते जाओ, तुम्हें जो खाना है सो खाते जाओ। बस उसने कहा कि साहब मुझे ये चीज अच्छी लगती, ठीक है एक गोली बढ़ा देना। उसने कहा साहब देखो मैं मीठा नहीं छोड़ सकता, शुगर, कोई बात नहीं एक इंसुलिन का इंजेक्शन एक की 2 गोली खा देना। और आयुर्वेदिक कहता है कि जब तक तुम पथ्य नहीं करोगे हमारी दवाई का कोई मतलब नहीं है। तो आज के कल्चर में आयुर्वेदिक का जो स्तर हो रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आज के हिसाब से इस तरीके की बीमारियां आ रही हैं कि क्योंकि जिस समय जैसा वातावरण होता है बीमारी भी वैसी ही आती है। आज कुछ बीमारियां ऐसी आ रही हैं जिनका आयुर्वेदिक कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको एलोपैथिक की तरफ जाना ही पड़ता है। आयुर्वेद के पास कोई भी इलाज नहीं।
इस कारण से लोग उसको करते हैं। फिर भी पूज्य गुरुदेव ने एलोपैथिक को भी आशीर्वाद दिया तो आयुर्वेदिक को भी आशीर्वाद दिया। आयुर्वेदिक वो अच्छी चीज है, एलोपैथिक वो चीज है बीमार होने के बाद बीमारी को हटाती है, और आयुर्वेदिक वो चीज है जो बीमार ही नहीं होने देती। दोनों में इतना फर्क है। एलोपैथिक जब काम करती जब पहले तुम बीमार हो जाओ, और पूर्ण आयु के जो संस्कार हैं वो ऐसे काम करते हैं कि तुम ऐसी चर्या करो कि तुम्हें बीमारी हो गई नहीं। ये अंतर है। आ रहे हैं लोग एलोपैथिक के साइड इफेक्ट से डर करके लोग आ रहे हैं। आजकल लोग एलोपैथिक की दवाई तभी लेते हैं जब बीमारी अनकंट्रोल होती है। बाकी छोटी मोटी बीमारियों में आजकल लोग आयुर्वेदिक की शरण में जा रहे हैं। बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टरों को मैंने देखा, वो कहते महाराज जी हम लोग छोटी मोटी दवाइयों के लिए तुम जनता तो आ जाती है पर हम लोग कभी नहीं खाते एलोपैथिक दवाइयाँ। तो मैंने कहा तुम खाते नहीं खिलाते, बोले हमारा धंधा है। लेकिन वो स्वयं नहीं खाते क्योंकि वो जानते हैं कि आपको थोड़ा सा दर्द होगा आप तुरंत एंटीबायोटिक गोली खा लोगे, तुरंत खा लोगे। लेकिन डॉक्टर वो दर्द सहन कर लेगा लेकिन वो एंटीबायोटिक दवाई नहीं खाता क्योंकि उसे मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। और आयुर्वेदिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए उसको भी आज के समय पर जीवित रखना बहुत जरूरी है कि जिससे बीमारियों की स्थिति न फैले। अब हवाओं के प्रतिकूल चलने में बड़ी गति धीमी होगी लेकिन गति आगे बढ़ेगी, क्योंकि आचार्य श्री ने जो भावना भाई है वो नियम से पूर्णता की ओर निरंतर बढ़ती है, बढ़ती रहना चाहिए। इसके बाद अपनी जिज्ञासा रखेंगी प्रीति प्रियंका साड़ी। उससे पूर्व हम आपको बता दें, देश ही नहीं विदेश के गुरुवर के जितने भी भक्त हैं, जितने भी भक्त गुरुवर को मानने वाले हैं, सभी को 2 तिथियों का बड़ा इंतजार रहता है। एक तिथि तो चातुर्मास में पड़ती है और उसको हमने बड़े भव्याति भव्य रूप से श्रीमान विनोद जी छावड़ा के नेतृत्व में उसको मनाया भी था। गुरुवर का दीक्षा दिवस मनाया था कि नहीं मनाया था? दूसरी तिथि की घोषणा आज होने वाली है, जिसका इंतजार सिर्फ सागर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, देश के अलावा विदेश के भक्त भी जितने गुरुवर से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे दिल थाम और वह तिथि है 22/12/2024। 22 दिसंबर को गुरुवर का सत्संग पिछिका परिवर्तन समारोह सागर नगर में आयोजित किया जाएगा। लगता है तालियों में कंजूसी ठंडी ज्यादा पड़ रही है। पुनः एक बार सुन लें, वो शुभ तिथि है 22/12/2024 सागर। अभी स्थान नहीं बताया मैंने, इसलिए सागर बोला है। ठीक है, सभी ने सुन लिया ध्यान से। बोलिए जगत पूजित चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधार सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की। तो 22 तारीख को सागर में कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई भी कारखाना, कोई भी स्कूल जाता है, कोई भी कार्यालय जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा दिन है जिस दिन सभी को आना है। कहां आना है? सपरिवार आना है। हमारे बुंदेलखंडी में बोलते हैं ना, पई पाँव ने चूल से आमने हैं। ऐसे गुरुवर के जो गुरुवर ने असीम अनुकंपा की है, सागर को चातुर्मास देकर के उस दिन यहाँ पर पिछिका परिवर्तन होगा, सागर में होगा। सभी को पई पाँव ने चूल से हम जो हमारी सुधामय पावन वर्षा योग कमेटी है वह आमंत्रित करती है। आप लोग सभी जरूर पधारें और पुण्य का अर्जन करें। जिज्ञासा कर रही हैं प्रीति प्रियंका साड़ी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुशील जी सानौधा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज श्री, हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करते करते मैंने एक ही भावना भाती थी कि जो पार्श्वनाथ भगवान की है, संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। महाराज श्री, यही लाइनें होते होते मेरे 2020 से ऑटोमेटिक ही सब कुछ बदलने लगा।
और अब तो वो भजन है ना, सोना चांदी, अब तो मुझे हीरे जमात सब कुछ मिल गए, सब कुछ मिल गए। ऐसा मेरा कौन सा पुण्य का उदय आया महाराज श्री कि हमें 4 महीने में सब कुछ मिल गया। आप बताइए जिज्ञासा का अब पुण्य का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पक्का है बिना पुण्य के भली वस्तु का योग नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ पुण्य के अलग अलग टाइटल ज़्यादा दिए नहीं हैं, एक सामान्य रूप से कर लेते हैं कि लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम और शाता वेदनी के विशेष उदय से इष्ट वस्तुओं की उपलब्धि होती है। ऐसा जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सुशील जी सानोदा। हम आपको बता दें, आप हमारे जो गुरुवर के अनन्य भक्त प्रशांत जी सानोदा हैं, उनके पिताजी हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगी ममता जी। जय हो। नमस्ते भगवान छलक जी को, एक साईं माता जी वंदन। जिज्ञासा तो गुरुदेव आपकी इस भव्य चेहरा पर जैसी नजर जाती है, जिज्ञासा शांत हो जाती है। सब लोगों को मालूम होगा आज, और कोई हंसना नहीं भैया मेरी बात पर। माँ बाप की 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6 संतान होती हैं, कि अब तो 2 होने लगी, एक ही बच्चे अब तो जो माँ बाप की मंझली संतान होती है, जैसे हमारे गुरु जी हैं, मंझली संतान में लड़का, बुंदेलखंड वालों सुन लो, इनके मन में क्या रहता है केवल भगवान ही जान सकते हैं। और सब हम आप देख रहे हैं कि कब कब कहां कहां क्या क्या हो जाता है। ये तो भैया द्वितीय चीज है। और गुरुदेव पूजा में आप ओम रीम बोलते हैं, ओम रीम क्षुधा रोग विनाशनाय। तो महाराज जी क्षुधा रोग विनाशनाय तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन वे जो एंटी हैं वे तो कह रही हैं सुधा रोग विनाशनाय। एक उनको का फल में उनके आने, वे तो बोल ही रही हैं सुधा रोग नहीं बोले, वे बोले सुधा रोग, उनको लगा सुधा रोग। उनकी दवाई तो आप जरूर बता दें यार। चलो चलो जिज्ञासा कर। चलिए, और जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती ममता जी, जो हमारे बीच दिल्ली से हैं। उसके बाद इन्होंने, श्री ममता जी के बारे में हम आपको बता दें, इन्होंने हमारे खनियादाना जो हमारा छात्रावास है, उसके एक छात्र को आजीवन के लिए गोद लेने की आज यहाँ घोषणा की है। जोरदार कलतन ध्वनि से श्रीमती ममता जी दिल्ली का हम सम्मान कर रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे जैन धर्म के अनुसार हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना होता है, तो जो हमारे ये सिद्ध चक्र विधान में मैना सुंदरी की कहानी है, उसमें मैना सुंदरी ने अपने पति के कष्ट को मिटाने के लिए सिद्ध चक्र विधान कराया, तो उस मैना सुंदरी के करने से उसके पति का कष्ट कैसे दूर हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी से जुड़ जाता है तो उसका भी वह दुख सुख हो जाता है। मैना सुंदरी ने विधान किया तो उसे पुण्य का बंध हुआ, तुम सुखी रहो। अब वो सुखी कब होगी? जब उसका पति सुखी होगा। तो मैना सुंदरी को कर्म को सुखी करना है, क्योंकि उसने तो धर्म किया है। और मैना सुंदरी का दुख जब दूर होगा, जब पति दुख दूर होगा। तो कर्म ने कहा कि हमें तो मैना सुंदरी को सुखी करना है। अब वो सुखी जब होगी जब श्रीपाल सुखी होंगे, तो फिर श्रीपाल को सुखी होना पड़ा, क्योंकि मैना सुंदरी इसके बिना सुखी नहीं हो सकती। ये है निमित्त। कामों में पड़ा हुए व्यक्ति को आप शांति धारा कराते, क्योंकि आप उससे दुखी हैं। तो आपने शांति धारा कराई, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन आपने शांति धारा कराई तो आपका दुख दूर कब होगा? जब वो होश में आएगा। तो आपको दुख को दूर करने के लिए शांति धारा कहती है इसको होश में लाओ, तभी भक्त का दुख दूर होगा। तो इस प्रकार का ये नैमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यदि आप उससे दुखी नहीं हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको दुखी होना चाहिए, आपका दुख मिटने के लिए उस निमित्त को भी अनुकूल बनना पड़ेगा। आपका पुण्य है तो कांटे को भी फूल बनना पड़ेगा।